Welcome to NVGI Group. Myself Rajkumar Singh, क्लास 11C कॉमर्स की क्लास एंड सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी व्यवसायिक संगठन। और आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। व्यवसाय एक विस्तृत शब्द होता है, एक ब्रॉड वर्ड होता है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन से लेकर के उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की समस्त प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। अब इसी के अंतर्गत इंडस्ट्री होता है, उद्योग, कॉमर्स वाणिज्य होता है और ट्रेड व्यापार होता है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री मतलब उद्योग, वस्तुओं का जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड इंडस्ट्री। वस्तुओं का उत्पादन करना उद्योग कहलाता है और उत्पादित वस्तुओं को जो भी प्रोडक्शन होता है उसको कंज्यूमर तक, उपभोक्ता तक पहुंचाने की जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। तो जो भी वस्तुओं का उत्पादन होता है इंडस्ट्री में उसको उद्योग कहते हैं। उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन होता है और उत्पादित वस्तुओं को, उस प्रोडक्शन को कंज्यूमर तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया की जाती है वो वाणिज्य के अंतर्गत आता है, उसको हम कॉमर्स कहते हैं। तो जो भी वस्तुएं बनाई जाती हैं उन वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी प्रक्रियाएं आती हैं, जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो कॉमर्स के अंतर्गत होती हैं। और ट्रेड वो वाणिज्य, व्यापार और उसकी सहायक क्रियाओं को मिलाकर के कॉमर्स बनता है। जो भी बिजनेस होता है, व्यापार होता है, व्यापार का मतलब यहाँ पर ट्रेड मतलब व्यापार और व्यवसाय में डिफरेंस होता है। व्यवसाय में सभी प्रक्रियाएं हैं, उद्योग भी आ जाता है, वाणिज्य भी आता है और व्यापार भी आता है। जबकि व्यापार का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो केवल वस्तुओं के क्रय विक्रय से होने वाले जो लाभ होता है, मतलब लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना ही केवल व्यापार कहलाता है। लेकिन वाणिज्य में व्यापार और उसकी सहायक क्रियाएं, चाहे वो बैंक, बीमा, परिवहन, यातायात की जो भी साधन है, सबको मिला करके हम वाणिज्य कहते हैं उसको। तो यहाँ पर व्यापार, वाणिज्य और फिर उद्योग। तो अब आज हम जानेंगे कि उद्योग के भी प्रकार होते हैं। देयर आर मेन 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। फर्स्ट, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, निष्कर्षण उद्योग कहते हैं। निष्कर्षण उद्योग में जैसे भूमि के अंतर्गत जो विदोहन किया जाता है, खनिज तत्व निकाले जाते हैं, वो निष्कर्षण में आता है। वनों को काट कर लकड़ी बेची जाती है, उसका उपयोग किया जाता है, वो निष्कर्षण उद्योग होता है। और दूसरा होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। ये जन्य उद्योग होता है, इसमें इस तरह का विदोहन नहीं होता है बल्कि पाला जाता है, जैसे मछली पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन। तो ये आपका जेनेटिक इंडस्ट्री होता है। इसके द्वारा भी वस्तुएं तैयार की जाती हैं, माल तैयार किया जाता है, चाहे मछली हो, मुर्गा हो, अन्य चीजें हो, तो जेनेटिक इंडस्ट्री को कहलाता है। और उसके बाद होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसके अंतर्गत रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन होता है रॉ मटेरियल से। तो कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करने का जो कार्य किया जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहलाता है, निर्माणी उद्योग उसको कहते हैं। और एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, रचनात्मक उद्योग, जैसे पुल बनाना, ब्रिज का निर्माण करना, रोड का बनाना, ये सब कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री कहलाता है। तो आज हमने जाना कि इंडस्ट्री के कितने प्रकार होते हैं और इंडस्ट्री किसको कहते हैं। उसके बाद में कॉमर्स क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, इसको आपको सुनना है, समझना है और भेजे गए नोट्स को लिखना है। थैंक यू वेरी मच।